दोस्तों डोरेमोन का ये एपिसोड आज तक का सबसे इमोशनल एपिसोड है, तो इस एपिसोड को एंड तक देखिएगा। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि डोरेमोन बोलता है कि चेरीज बहुत स्वादिष्ट हैं, लेकिन हमें नोबिता काफी उदास लग रहा होता है। नोबिता की मॉम उससे पूछती है कि क्या हुआ है नोबिता, क्या चेरीज तुम्हें पसंद नहीं है? नोबिता बोलता है मेरा अभी खाने का मन नहीं है, और डोरेमोन उससे चेरीज लेके खुद खाने लग पड़ता है। नोबिता बहुत उदास हो जाता है और बोलता है बस, और फिर वहां से रोते रोते चला जाता है। नोबिता की मॉम उसके पीछे जाती है और पूछती है कि क्या हुआ है नोबिता, तुम किसी मुसीबत में हो क्या? नेक्स्ट सीन में जब डोरेमोन आके देखता है तो नोबिता अपनी मम्मी की झोली में सिर रख के रो रहा होता है। नोबिता रोते रोते कहता है मॉम मैंने आपको बहुत परेशान किया, मुझे माफ कर दें। उसकी मॉम उसको मुस्कुराते हुए देखती है और पूछती है कि क्या तुमने लंच करना है नोबिता? तो नोबिता बोलता है हाँ। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि नोबिता बहुत मुस्कुराते हुए कमरे से बाहर आता है। नोबिता चेरीज खाते हुए बोलता है कि कभी हमें बच्चों की तरह रो भी लेना चाहिए, ऐसा करने से बहुत अच्छा फीलिंग आता है। अब सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि नोबिता के डैड बहुत ज्यादा पी के आज घर आते हैं। नोबिता की मॉम आकर पूछती है कि क्या हुआ आपको, इतने पीने के बाद आप ठीक तो हैं? नोबिता के डैड बैकी बैकी हरकतें करने लगते हैं और हम देखते हैं कि नोबिता और डोरेमोन भी नींद से उठ जाते हैं। डोरेमोन और नोबिता आकर पूछते हैं कि ये शोर कैसा है? नोबिता की मॉम कहती है कि उठे बहादुर बने, बच्चे देख रहे हैं। लेकिन नोबिता के डैड शोर मचाते हुए कहते हैं कि मैं इस घर का मालिक हूँ और यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मेरी चलेगी। फिर नोबिता की मॉम नाराज होकर वहाँ से चली जाती है और नोबिता के डैड भी बाहर जमीन पे ही सो जाते हैं। उसके बाद जब नोबिता अपने डैड को उठाने के लिए जाता है तो वो उसको वहाँ से भगा देते हैं। तो नोबिता कहता है कि अब हमें क्या करना चाहिए। नोबिता को आइडिया आता है कि क्यों ना डैड को उनकी मॉम के पास ले जाया जाए। उसके बाद हम देखते हैं कि वो डैड को क्रेन से उठाकर टाइम मशीन में डाल देते हैं। वो समय में पीछे आ जाते हैं और नोबिता कहता है कि मैं अभी दादी माँ को बुला के लाता हूँ। जैसे ही वो नीचे जाते हैं तो उनको पता चलता है कि मॉम अभी कमरे की सफाई करने आ रही है, तो वो वापस रूम में आके छुप जाते हैं। जैसे ही नोबिता की मॉम रूम में आती है तो नोबिता के डैड को देख के कहती है कि आप वापस कब आए, और नोबिता के डैड उनको अपने पास बुला के कहते हैं कि मुझे पानी ला के दो। जैसे ही वो पानी लेने जाती हैं तो पीछे से डोरेमोन और नोबिता उनको अलमारी में छुपा देते हैं, और जब नोबिता की मॉम रूम में पानी लेके आती हैं तो वहां पर कोई नहीं होता और वो वहां से भाग जाती हैं डर के। अगले सीन में हम देखते हैं कि वो आके नीचे नोबिता की दादी को बता रही होती हैं कि वो ऊपर से गायब हो गए, मैंने ये अपनी आंखों से देखा है। नोबिता की दादी माँ बोलती हैं कि शांत हो जाओ और उसके बाद नोबिता के डैड से फोन पे बात कराती हैं। नोबिता के डैड कहते हैं कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि मैं घर बैठा हूँ पीकर। नोबिता की मॉम बोलती हैं कि वो मैंने अपनी आंखों से देखा था, मुझे लगता है कि मैंने बहुत ज्यादा काम कर लिया है। उसके बाद हम देखते हैं कि दादी छोटे नोबिता को बोलती हैं कि क्या तुम अपनी हार्ड वर्किंग मॉम को बाहर वॉक पे ले जाओगे ताकि उनका थोड़ा मन बहल जाए। उसके बाद वो दोनों वॉक के लिए चले जाते हैं। अब सीन शिफ्ट होता है और डोरेमोन बोलता है कि नोबिता यही बेस्ट टाइम है। उसके बाद जब नोबिता दरवाजा खोलता है तो उसकी दादी माँ उसको बोलती है कि नोबिता तुम वापस आ गई। नोबिता कहता है कि आपको मैं याद था दादी माँ? तो वो बोलती है कि मुझे यकीन नहीं आ रहा कि मैं तुमसे दोबारा मिल रही हूँ। ये सुनकर नोबिता की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो उनको गले लगा लेता है। उसके बाद नोबिता उन्हें सब कुछ समझाता है और जाके अपने डैड से मिलाता है। नोबिता के डैड की आंख खुलती है और वो ये देखकर चौंक जाते हैं कि उनकी माँ उनके पास बैठी हैं। वो कहती हैं कि तुम बहुत थके हुए लग रहे हो, क्या तुमने आज बहुत ज्यादा काम किया है? फिर वो कहती हैं कि अगर तुम इतना सब कुछ अकेले कर रहे हो तो मुझे कुछ टाइम के लिए गले लगा सकते हो। ये सुनकर नोबिता के डैड की आंखों के अंदर आंसू आ जाते हैं और वो फूट फूट कर रोने लगते हैं। उनकी मॉम बोलती है कि क्या हुआ है, तुम एकदम से रोने क्यों लग गए? उसके बाद वो रोते रोते जवाब देते हैं कि मेरी कंपनी का मैनेजर मुझे रोज तंग करता है। डोरेमोन कहता है कि इन दोनों को अकेले ही छोड़ दो प्राइवेट में, और उसके बाद वो दोनों छत पे आ जाते हैं। डोरेमोन कहता है मुझे बड़े लोगों के लिए बहुत बुरा लगता है क्योंकि उनके ऊपर और कोई बड़ा नहीं होता, तो उनको सब कुछ अकेले ही करना पड़ता है, और ना ही कोई ऐसा होता है जिससे वो अपनी दिल की बात कर पाए, और डैड को भी ये सब कुछ अकेले ही करना पड़ता है। उसके बाद हम देखते हैं कि नोबिता की मॉम और लिटिल नोबिता वापस आ जाते हैं वॉक से। डोरेमोन नीचे आके बोलता है कि हमारा वापस जाने का टाइम हो गया, और वो देखता है कि डैड बहुत आराम से सो रहे हैं। और दोस्तों फिर सीन शिफ्ट होता है और हम नोबिता के डैड को देखते हैं नेक्स्ट मॉर्निंग, जो बहुत खुश होते हैं और अपने ख्वाब के बारे में बता रहे होते हैं। और दोस्तों यही एपिसोड यहाँ पर खत्म हो जाती है। दोस्तों एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें नोबिता का स्कूल दिखाया जाता है, जहाँ पर नोबिता कैलेंडर को देख के बोल रहा होता है कि जून कितना बोरिंग है। वो कहता है कि जून के महीने में कोई छुट्टी नहीं होती। जान उसके पास से गुजर रहा होता है और उसको ये बोलते हुए सुन लेता है, तो कहता है कि तुम क्या बात कर रहे हो नोबिता? तो नोबिता उसको कहता है कि देखो यार, जून के महीने में कोई छुट्टी नहीं है। उसके बाद वो दोनों डोरेमोन के पास आ जाते हैं और वो कहते हैं कि रेस्ट करने के लिए कोई एक तो छुट्टी होनी चाहिए। उसके बाद डोरेमोन एक स्टैंडर्ड जापानीज कैलेंडर निकालता है और कहता है कि अगर तुम इस कैलेंडर पे कुछ भी चेंज करोगे तो पूरे जापान के कैलेंडर्स में चेंज हो जाएगा। उसके बाद नोबिता पूछता है कि काम कैसे करता है। डोरेमोन बताता है कि स्टिकर को बस इस पे चिपकाने से ये काम करने लगेगा। नोबिता ये स्टिकर 13 जून पे लगा देता है। उसके बाद डोरेमोन नोबिता को एक पेन देता है और कहता है कि इस दिन को कोई नाम दे दो। नोबिता थोड़ा सा सोचकर इस दिन को नींद पूरी करने का दिन बना देता है। उसके बाद जब वो नीचे आके देखते हैं तो नोबिता की मॉम टेबल पे सिर रख के सो रही होती है, और टीवी में भी वो न्यूज एंकर अपनी नींद पूरी कर रही होती है। अब नोबिता डोरेमोन से पूछता है कि ये पहले जैसा कैसे
कैसे होगा। तो डोरेमोन वो स्टिकर उतार देता है और सब कुछ पहले जैसा हो जाता है। उसके बाद हम जियान को देखते हैं जो कहता है कि ये तो बहुत मजेदार है और कहता है कि मैं इसी चीज का वेट कर रहा था। तो नोबिता उससे पूछता है कि तुम क्या करने वाली हो जियान। तो जियान कहता है कि बस तुम देखते जाओ। उसके बाद जियान डोरेमोन से वो गैजेट लेके कुछ टाइम के लिए चला जाता है। उसके बाद नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि नोबिता की मॉम बहुत अजीब सा एक सूप बना रही होती है। डोरेमोन और नोबिता जब उनसे जाके पूछती है कि आपने क्या बनाया तो कहती है कि आज के दिन ये सूप बनाना होता है क्योंकि आज जियान की बर्थडे का दिन है। उसके बाद टीवी में भी जियान की बर्थडे के बारे में आ रहा होता है। ये देखकर नोबिता और डोरेमोन बहुत चौंक जाते हैं। नोबिता कहता है कि जियान ने उस कैलेंडर का यूज किया है। डोरेमोन कहता है कि हमें उस स्टिकर को फटाफट से हटाना पड़ेगा। रास्ते में हम देखते हैं कि सब लोग जियान की बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे होते हैं और दुकानों पर जियान की शक्ल की शर्ट्स और कुकीज मिल रही होती हैं। और फिर हम देखते हैं कि कुछ लोग जियान की सोने की मूर्ति भी बना लेते हैं। ये सब डोरेमोन और नोबिता देख रहे होते हैं और बहुत ज्यादा परेशान हो रहे होते हैं कि अब क्या होगा। अगले सीन में हमें शिजुका और सुनियो को दिखाया जाता है जो एक पोस्टर को देख रहे होते हैं। तभी वहां पर डोरेमोन और नोबिता आ जाते हैं। तो शिजुका उनको बताती है कि ये देखो। तो हम देखते हैं कि जियान का कॉन्सर्ट होने वाला है लाइव टीवी पर। ये देखकर डोरेमोन और नोबिता हंसने लग पड़ते हैं कि ऐसा बेसुरा कॉन्सर्ट लाइव कौन ही देखेगा। शिजुका कहती है कि हर नागरिक का फर्ज है कि वो जियान का कॉन्सर्ट सुने। और सुनियो कहता है कि मेरी फॉरेन ट्रिप भी इसी वजह से कैंसिल हो गई। नोबिता ये सुनकर चौंक जाता है कि इसका इतने दूर तक असर हो गया है। उसके बाद नेक्स्ट सीन में हमें जियान का घर दिखाया जाता है। नोबिता और डोरेमोन छुपकर जियान को फोन पे बात करते हुए सुन रहे होते हैं। जियान फोन पे अपने सॉन्ग के बारे में बात कर रहा होता है कि इस लाइव कॉन्सर्ट में वो कौन सा सॉन्ग गाएगा। जियान बहुत खुश होता है कि इस साल उसका बर्थडे पूरे जापान में मनाया जा रहा है। उसके बाद हमें पार्क का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जियान के कॉन्सर्ट की तैयारी हो रही होती है। जियान बोलता है कि कॉन्सर्ट स्टार्ट होने से पहले एक बार रिहर्सल कर लेते हैं। नोबिता डोरेमोन से पूछता है कि किस तरह का सॉन्ग होगा। डोरेमोन कहता है कि ये सॉन्ग ताकेशी के बारे में होगा। उसके बाद जियान अपना गाना स्टार्ट करने वाला होता है। ये देखकर उसके सारे दोस्त डर जाते हैं। फिर जब जियान गाना स्टार्ट करता है तो इतना बेसुरा होता है कि सारे बल्ब फूटने लगते हैं। जियान के बेसुरे गाने की वजह से सारे अपने कानों पे हाथ रख लेते हैं। उसके बाद जब जियान गाना बंद करता है तो नोबिता कहता है कि क्या ये नेशनल टीवी पे जाने वाला है। और सुनियो कहता है कि अगर ये नेशनल टीवी पे चला गया तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। उसके बाद डोरेमोन कहता है कि मुझे स्टिकर को हटाना ही होगा। उसके बाद नोबिता और डोरेमोन बैम्बू कॉप्टर से जियान के घर चले जाते हैं और फिर उसके रूम में वो कैलेंडर ढूंढने लगते हैं। लेकिन बहुत ढूंढने पर भी उन्हें वो कैलेंडर नहीं मिलता और नेशनल टीवी पे अनाउंसमेंट हो रही होती है कि जियान का शो कुछ टाइम में स्टार्ट होने वाला है। ये सुनकर नोबिता और डोरेमोन कहते हैं कि हमें बहुत जल्दी करना पड़ेगा नहीं तो उसका शो स्टार्ट हो जाएगा। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जियान शो स्टार्ट करने वाला होता है। जियान के शो स्टार्ट करने से पहले ही डोरेमोन वो स्टिकर उतार देता है और जियान के ऊपर से सारी लाइटें बंद हो जाती हैं और सारे लोग वहां से जाने लगते हैं। और फिर हम देखते हैं कि जियान पार्क में अकेला रह जाता है। जियान इमोशनल हो जाता है कि मेरा बर्थडे कोई सेलिब्रेट नहीं करना चाहता। ये देखकर नोबिता कहता है कि मुझे जियान के लिए बहुत बुरा लग रहा है। शिजुका कहती है कि उसकी बर्थडे पे हमें ये सॉन्ग लाजमी सुनना चाहिए। सुनियो कहता है कि हम उसका बेसुरा गाना कैसे सुनेंगे, जिस पर डोरेमोन कहता है कि ये सब मेरे पे छोड़ दो। उसके बाद हम देखते हैं कि वो सारे जियान का गाना सुनने बैठ जाते हैं। ये देखकर जियान बहुत खुश होता है और कहता है कि मैं अब अपने दिल से गाना गाऊंगा। जैसे ही जियान गाना शुरू करने वाला होता है तो डोरेमोन उस पे अपना गैजेट यूज कर देता है। उसके बाद हम देखते हैं कि जियान अपना गाना शुरू कर देता है और बहुत अच्छे से गाना गाता है और सारे उसका गाना सुन रहे होते हैं। लेकिन हमें बाद में पता चलता है कि जियान ये सब अपने ख्वाब में कर रहा होता है। डोरेमोन बताता है कि इस गैजेट की वजह से आप जो भी करना चाहते हो अपने ख्वाब में कर सकते हो। और हम जियान को देखते हैं तो बहुत खुश होता है। और दोस्तों यही एपिसोड यहाँ पर खत्म हो जाती है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक भी कीजिएगा।